बात सुनिए, हमने तो फिल्मों में देखा है कि नेता जो है जेल में बैठा है बिहार की या यूपी की या कहीं की, और वहाँ से जो है बाहर वो अपनी हुकूमत चला रहा है, अपनी जो है सरकार चला रहा है, ठीक है ना। तो भैया ये तो दिल्ली शहर है, हिंदुस्तान की राजधानी। हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर जो हिंदुस्तान की जनता रहती है वो तो इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि सीएम जो है जेल में रह के जो सरकार चलाए। तभी वो अरेस्ट हुए हैं। मेरे को एक बात बताइए, ईडी हो, पुलिस हो या कोई भी, ईडी हो, पुलिस हो या कोई सी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, क्या बिना सबूत के एक आम आदमी को भी गिरफ्तार करती है कभी पुलिस? मैंने तो कभी देखा नहीं। क्या किसी भी एक आम आदमी को भी उठा के अंदर बंद कर दिया हो बिना सबूत के? अब केजरीवाल मॉडल में एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ 2 लाइन का। दिल्ली में एक चोर था, उसने चोरी की, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब वो चिल्ला रहा है कि पुलिस मुझे फर्जी चोरी में पकड़ रही है। बस यही इसका सारांश है। हर एक चोर यही कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे तो गलत पकड़ लिया है। अगर आप ईमानदार होते, आप अपनी बेगुनाही का सबूत जाके ईडी को देते। ईडी सर, दिल्ली के कट्टर ईमानदार जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते, क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम का जो क्वेश्चन है उसको आंसर। पहले तो मैं ये डिनाई करूँगा पूरी तरीके से, कट्टर ईमानदार, जुझारू, बहुत दिल्ली का बेटा, ठीक है ना, इन सब बातों को मैं डिनाई करूँगा। ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना, ये वही लोग बोलते हैं जो काले काम करते हैं, जो ये मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जो काले काम करते हैं। उनके काले काम खुल रहे हैं और आगे भी खुलेंगे। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ये स्कैम जो आया है सिर्फ 100 करोड़ का इन्होंने गोवा में लगाया पैसा, इस तरीके से ये बड़ा स्कैम आएगा और भी बड़ा। अभी ईडी को काम करने दीजिए, खुले तौर पे काम करने दीजिए, इंडिपेंडेंट काम करने दीजिए। अभी देखना ईडी क्या क्या खोल के लाएगी इनके बारे में, क्या क्या इंक्वायरियाँ करके लाएंगी इनके बारे में। और एक बात और, केजरीवाल जी को इस समय जेल में रखना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ पे बाहर रहते हुए कई सबूत भी मिटा सकते हैं। वो सबूतों को भी जो है अल्टर कर सकते हैं, सबूतों को भी जो है मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं, छुपा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सीएम है ना, बहुत बड़े आदमी हैं। समर्थक जो हैं लगातार उनके घर के बाहर धरना देके बैठे, ऐसे बोल रहे कि कहाँ गया लोकतंत्र से, सीएम पद से किसी को अरेस्ट कैसे किया जा सकता है? मेरी बात सुनिए, मैं बार बार एक बात को कहता हूँ, सीएम हो, पीएम हो, ठीक है ना, क्या इन्हें कानून ने छूट दे दी है क्या? बेईमानी करके छोड़ दो इन्हें, इन्होंने बेईमानी करी, छोड़ दो। दे आर अबव द लॉ, दे आर नॉट दी अबव द लॉ, लॉ इज अबव ऑल। कानून सबसे ऊपर है, सीएम से ऊपर कानून है, प्रधानमंत्री से ऊपर कानून है। हम बार बार कहते हैं कि अगर मोदी जी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा के मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत ले आए स्कैम का, तो मोदी जी को भी अंदर जाना चाहिए। हम मोदी जी की ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत आया है, बुराई का सबूत आया है, किसी स्कैम का सबूत आया है तो मोदी जी को छोड़ दो, नहीं, उनको भी लो ना भाई। वोट दिए हमने, कैसे कर सकते हैं देश की जनता के साथ बेईमानी? हमसे वोट मांगते हैं हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, बड़ी बड़ी बातें करके, हमारे दिल में अपना विश्वास पैदा करते हैं। वो उस विश्वास का वो कैसे खून कर सकते हैं? ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होके वो अरेस्ट हो गए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उनके पास साथ उनके खिलाफ कुछ सबूत है तभी वो उनके खिलाफ कुछ सबूत हैं तभी वो अरेस्ट हुए हैं। मेरे को एक बात बताइए, ईडी हो, पुलिस हो या कोई भी, ईडी हो, पुलिस हो या कोई सी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, क्या बिना सबूत के एक आम आदमी को भी गिरफ्तार करती है कभी पुलिस? मैंने तो कभी देखा नहीं। क्या किसी भी एक आम आदमी को भी उठा के अंदर बंद कर दिया हो बिना सबूत के? और ईडी ने इतने बड़े आदमी को, एक सीएम को अरेस्ट किया बिना प्रूफ, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कुछ ना कुछ सबूत तो। कानूनों की भी बात करिए, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, वो ऐसे बोल रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो अब कानून में क्या कुछ ऐसा है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है? देखो मेरी बात सुनिए, हमने तो फिल्मों में देखा है कि नेता जो है जेल में बैठा है बिहार की या यूपी की या कहीं की, और वहाँ से जो है बाहर वो अपनी हुकूमत चला रहा है, अपनी जो है सरकार चला रहा है, ठीक है ना। तो भैया ये तो दिल्ली शहर है, हिंदुस्तान की राजधानी। हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर जो हिंदुस्तान की जनता रहती है वो तो इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि सीएम जो है जेल में रह के जो सरकार चलाए, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो ये विपक्ष जो दावे कर रहा है कि ईडी सीबीआई जो है मोदी जी के कंट्रोल में, इस बात में कितनी सच्चाई है? तो निष्पक्ष संस्थाएं हैं, किसी के कंट्रोल में कैसे हो सकती है? जो दावे कर रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है ठीक चुनावों से कुछ समय पहले ही आप अंदर करवा रहे हैं, तो इस लोकतंत्र की हत्या है साफ साफ। मैं मैडम कहता हूं कि सारा तंत्र आपके काबू में है, आपने उस पर कब्जा कर रखा है। बोलने की अभिव्यक्ति सबको है या नहीं है, तो उसी अभिव्यक्ति के तहत चाहे आतिशी जी हों, चाहे भारद्वाज जी हों,
बोलने की जो अभिव्यक्ति है। लेकिन अब देश शिक्षा के प्रति जागरूक हो गया है, जिसमें कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी अपना रोल किया है। मोबाइल से भी कुछ लोग देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है। लोकल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, लोग चलते फिरते भी देख लेते हैं कि क्या है। तो मेरा यह कहना है कि जेल से अगर सरकार चलता तो इससे पहले ईडी पे हेमंत सोरेन जी का भी नंबर लगा छापा का। क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या मोदी जी के कहने पे इस्तीफा दिया? क्या केजरीवाल जी ये चाहते हैं पहले तो ये गला में गमछा लटका के और 045 रिनॉल्ड का पेन लटका के और खांसी कर के दिखाए कि मैं बीमार हूँ। तो केजरीवाल जी को जब मिलने गए पहली बार तो दुश्मनी तो राम और रावण की तरह होना चाहिए, युद्ध की भी तो नीति होती है मैडम। तो मोदी जी ने तो राम का नीति अपनाते हुए सारे विपक्षी को जो राम को आहत करने वाले थे उनको भी उन्होंने न्योता दिया कि आप आइए। लेकिन राक्षस कभी भगवान के पास टिक नहीं पाता है, जो सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो दानवत्व है वो देवत्व के आगे टिक नहीं रहा है। दूसरा नंबर, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। मोदी क्या मेरे घर रोटी देने आता है? मेरे घर की फीस भरेगा? नहीं भरेगा। मोदी ने कहा हमें मोदी जी मत कहो भाइयों, हमें मोदी कहो। लोग कहते हैं बतौलेबाज। अरे बतौलेबाज, आज से पहले भारत की बात कोई सुनता नहीं था। सरदार अपना गर्दन शीश कटा लेगा लेकिन पग नहीं उतारता है। मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस सोनिया जी की सरकार थी, कहने को था मनमोहन जी का, लेकिन काम तो सारा दुनिया देश जान गया पूरा कि जब जर्मनी से आए मिलने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री जापान के, तो सोनिया जी ने इनको पीछे कर दिया मनमोहन जी को और खुद से हैंड की। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि आप सब कुछ एक तरह से देखें, अगर प्लेबैक में जाएं तो सब कुछ ये जो पहले मनमानी किए हैं, इनकी जो मनमर्जियां हुई है वो मनमर्जियां अब कहीं ना देश के लोग चलने दे रहे हैं, न कहीं तंत्र चलने दे रहा है। केजरीवाल जी के समर्थन में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके नेता, उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दिल्ली पुलिस हुआ, उनके घर से उठा लेती है। तो मतलब उनके जो समर्थक है वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। अब दिल्ली पुलिस का ये कैसा रवैया है फिर उनके आगे? मैडम, आपका सवाल यही है ना कि केजरीवाल जी के समर्थन में जो लोग आते हैं पुलिस उसे भी उठा लेती है। मैं यहाँ आपके सामने केजरीवाल न्यायालय का भवन सामने दिख रहा है, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहा हूँ, मुझे पुलिस से आप उठवा तो दो। मैं मोदी मुर्दाबाद कह रहा हूँ, उठवा तो दो। बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और बढ़ चढ़ के वही लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं जो 1000-500 रुपये लेके और तब बोलने जाते हैं। हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग निष्पक्षता की बात करते हैं। ना ही हमें केजरीवाल जी से एक चवन्नी का लालच है, ना ही हमें मोदी जी से लालच है। हमें तो इस बात की खुशी है कि आज कहीं ना कहीं देश की बात पूरा दुनिया सुन रहा है। जिस अमेरिका को आप सर्वोपरि कहते थे, वो अमेरिका आज इस सोच में परेशान है कि इंडिया को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिला हुआ है। बाकी किसी भी देश का आप बताओ, आज G20 का मीटिंग सफल करवा दिया जब पूरी दुनिया लड़ रही थी उसके बीच में मैडम। यूक्रेन और रूस का कहीं ना कहीं आज अगर कांग्रेस की सरकार होती या आप केजरीवाल जी को बिठा दो PM के पोस्ट पे, यदि ये आधे देश के जनता को नहीं मरवा दिया, बगैर बात के युद्ध में यूक्रेन और आज जो हमास लड़ रहा है उसके ऊपर देश के सेना को भेज देंगे। सवाल की शुरुआत करना चाहती हूँ सर, जो केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं कि हमें जो है कोई पहले से एडवांस नोटिस नहीं मिला और ईडी का ऐसा कहना है कि 10वां समन लेके गए थे, उसके बाद जो है केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। तो इस पर आप भाई हर नोटिस का वो बोल रहा है ये नोटिस इलीगल हमें आपने भेजा, और बोल रहा है हमें नोटिस नहीं मिला। 10 समन चल रहा है, पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है कि समन पे समन वो रिफ्यूज़ कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को। और अब बोल रहा है, अब मैं आपको एक केजरीवाल मॉडल में एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ 2 लाइन का। दिल्ली में एक चोर था, उसने चोरी की, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब वो चिल्ला रहा है कि पुलिस मुझे फर्जी चोरी में पकड़ रही है। बस यही इसका सारांश है। हर एक चोर यही कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे तो गलत पकड़ लिया है। अगर आप ईमानदार होते, आप अपनी बेगुनाही का सबूत जाके ईडी को देते, ईडी उसको कंसीडर करती। अगर आपको तब भी नहीं सेटिस्फाई होते, आप न्यायालय जाते, न्यायालय आपको राहत देती। ऐसा नहीं है कि न्यायालय आपको राहत नहीं देती। आज आपको राहत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई एविडेंस हैं आपके अगेंस्ट में। ये
ईडी ने इस्टेब्लिश किया है चैन, इसके लिए आपको राहत नहीं मिल रही है। तो ये तो कुछ कहने की बात नहीं है। अब मेरे ऊपर कुछ हो तो मैं बोलूँ कि ये मुझे फंसाया जा रहा है। 20 अप्रैल से चुनाव हैं, ठीक चुनावों से कुछ दिन पहले, महीने में नहीं कुछ दिन पहले जो है ऐसे अरेस्ट कर लिया जाना केजरीवाल को, तो टारगेट तो मोदी जी को कर रही है जनता। या अब ये तो केजरीवाल खुद ही अरेस्ट होना चाहते थे लोकसभा के पहले, क्योंकि तभी तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे थे। नहीं तो ये पहले ही जाके ज्वाइन कर लेते, अगर इनको अरेस्ट होना होता पहले हो जाते। अभी क्यों इतना सम्मान रिफ्यूज़ करके आके लोकसभा के पहले? तो इनकी तो मंशा थी कि सिंपैथी वोट भी तो लेने थे इन्हें, तो बस इसके लिए इन्होंने किया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।